हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ फेदर इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि सुप्रीम डिवाइन पावर, सुप्रीम डिवाइन एनर्जी किस पर्टिकुलर फॉर्म में, डिवाइन फॉर्म में आपके साथ आज यहाँ पर कनेक्ट होना चाह रहे हैं और क्यों। ये जो क्यों है, इस क्यों को, इस रीजन को हम तीन कैटेगरीज, तीन सब टॉपिक्स में देखेंगे। नंबर वन इज एक लेसन के तौर पे देखेंगे कि वो डिवाइन फॉर्म क्या वो एक लेसन सिखाने के लिए आपको यहाँ पर आ रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नंबर टू सब टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे वो पर्टिकुलर डिवाइन फॉर्म कौन सी वो एक क्लियरिटी है जो आपको देने के लिए आज आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। नंबर थ्री सब टॉपिक में हम ये देखेंगे कि वो डिवाइन फॉर्म कौन से ब्लेसिंग्स आपके तरफ भेजना चाहते हैं, जिस वजह से आज वो डिवाइन फॉर्म आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो इस डिवाइन रीडिंग को कैसे आपको देखना है, यहाँ पर दो फेदर्स हैं, आपको इंट्यूटिव साइकिक वे में फेदर्स को चूज करना है, क्योंकि आज मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ डियर, ठीक है। तो अगर आपके मन में है कि क्यों मैंने डीओबी नहीं डाला है या फिर क्यों मैंने डेस्टिनी नंबर यूज नहीं किया है, इनिशियल्स यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं आज ऐसे ही गाइडेड हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना, मैं तो मामूली सी एक मीडियम हूँ। मुझे जो गाइडेंस मिलता है, मैं जैसे गाइडेड महसूस करती हूँ, मैं वही करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यस, यहाँ पर है नंबर वन रेड ब्यूटीफुल वाइब्रेंट फेदर। ओके, नंबर टू के लिए है यहाँ पर येलो फेदर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो आप लोग, वहां पर आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स, ओके, हर एक फेदर के लिए, सिलेक्टेड फेदर के लिए। लेकिन यस यस यस, होल्ड ऑन, बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग आई वुड like to wish you guys a very happy Teachers Day. Thank you so much for being a part of my family, of my life. Seriously, आप सब मुझे हर रोज ग्रो होने का एक और मौका देते हो। I'm so grateful to all of you for that. कुछ ना कुछ हमेशा मुझे सीखने को मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सब से। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये जरूर मेंशन करूंगी कि मेरा जो लाइफ पर्पस है, उस लाइफ पर्पस में आप सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो भी चीज, जो भी लोग, जो भी सिचुएशन हम सबको ग्रो करने का मौका दे, वो हर एक सिचुएशन, हर एक लोग, हर एक चीज गुरु हैं हमारे, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल पार्ट of my life, this lifetime. So with all this positive energies, of course हम शुरू करेंगे। लेकिन ये सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई हैं जो पहली बार मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस फैमिली। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यस, अगर ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, देन थैंक यू सो मच आप सबको। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबने इतना प्यार दिया, हर रोज देते हो, हर रोज, यस इतना सपोर्ट करते हो, मुझे अगेन ग्रो होने का मौका देते हो, एक साथ हम ग्रो होते हैं हर रोज। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड शुरू करते हैं फिर आपके लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ आपकी ही रीडिंग में, जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल रेड फेदर को इंट्यूटिवली चूज किया है। सबसे पहले तो आप सबको आज मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। आप सब मुझे हर एक दिन ग्रो करने का एक मौका देते हो, आप सबसे मैं बहुत कुछ सीख पाती हूँ। एंड ऑल्सो यू नो, मुझे ये बताना ही पड़ेगा आज कि मेरा जो लाइफ पर्पस है उसमें आप लोगों का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो भी चीज़ बोलो, सिचुएशन बोलो, पर्सन बोलो, आपको ग्रो करने का मौका दे,
उनको तो ज़रूर टीचर्स डे विश करना चाहिए, है ना? सो यस, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। देखते हैं सुप्रीम डिवाइन पावर, सुप्रीम डिवाइन एनर्जी किस फॉर्म में आपके साथ आज यहाँ पर कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये जो क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, इस क्यों को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है? नंबर वन ये देखेंगे कि कौन सी वो एक लेसन है जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर कनेक्ट होकर। नंबर 2, कौन सी एक क्लियरिटी है जो आपको देने के लिए वो आज यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। नंबर 3, कौन से ब्लेसिंग्स आपके तरफ भेजने के लिए वो यहाँ पर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो सबसे पहले ही मैं यहाँ से देखूंगी कि किस फॉर्म में सुप्रीम डिवाइन पावर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। Let's see. Thank you so much. Thank you. Okay. क्या बात है बाबा भोलेनाथ। आज बाबा भोलेनाथ आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं यहाँ पर। सो वेलकम एवरीवन। लेट्स सी अभी बाबा क्यों आप सबसे कनेक्ट होना चाहते हैं। सबसे पहले ही मैं ये देखूंगी कि क्या सिखाने के लिए, क्या लेसन देने के लिए बाबा आज यहाँ पर आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं थ्रू दिस रीडिंग, थ्रू मी। थैंक यू सो मच बाबा फॉर चूजिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए मेरे पाइल नंबर 1 को आप क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, कौन सी वो एक चीज़ है जो सिखाना चाहते हैं, लेसन देना चाहते हैं इस चीज़ पर। थैंक यू सो मच। कौन सी वो एक लेसन है जो मेरे पाइल नंबर 1 को अभी सीखना है, जिसके लिए आप कनेक्ट करना चाह रहे हो उनसे। ओके, थैंक यू। ये कार्ड मैं लूंगी। स्वादिष्ठन, राजाज। ओके, मुझे महसूस हुआ था कि ये कार्ड आने वाला है। चिन्नमस्ता, oh my god, ब्रह्मा, oh my god, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ये मैसेज देने जा रही हूँ। ये बहुत डीप एंड बहुत प्रिटी मैसेज है। तो क्या सिखाने के लिए आज बाबा आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं भोलेनाथ के रूप में, क्योंकि आप बहुत भोले हो ना, इसीलिए। ट्रस्ट मी, यस, मैं सच बोल रही हूँ यहाँ पर। मैं बिल्कुल भी बटरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर फेकिंग नहीं कर रही हूँ, शुगर कोट नहीं कर रही हूँ इस बात को, क्योंकि यहाँ पर आया है ये जो कार्ड ना, इसी से मुझे पता चला आप बहुत भोले हो। इसीलिए बाबा आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बेसिकली आप कैसे हो पता है, आप ना लोगों के लिए, नॉट लोग मैं कहूंगी, बट अपनों के लिए, जिनसे भी आप प्यार करते हो ना, आप लुटा के प्यार करते हो, ठीक है? सपोज आपने किसी से प्यार कर लिया, ओके, आपको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, अभी किसी से आपने प्यार कर लिया, इतना प्यार करोगे आप उस इंसान से कि अगर उस इंसान ने कह दिया कि मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, और जो लोग आइसक्रीम खाते हैं मुझे वो लोग भी नहीं पसंद, तो आप अपने पसंद के बारे में सोचोगे भी नहीं, आप छोड़ दोगे आइसक्रीम खाना। ऐसा इसीलिए करोगे क्योंकि आपको उस पर्सन के फेस पर स्माइल चाहिए, आपको उस पर्सन को स्पेशल फील कराना है, ये हो आप। इसीलिए मैंने कहा कि आप भोले हो ना, इसीलिए बाबा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं भोलेनाथ के रूप में। तो देखिए बाबा यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, एक लेसन जो आपको सिखाना चाहते हैं आज बाबा यहाँ पर, इसीलिए जो कनेक्ट कर रहे हैं बाबा, कि आप जिनसे प्यार करते हो, भगवान ने उनको बनाया, मतलब यूनिवर्स ने उनको बनाया, क्रिएटर ने उनको क्रिएट किया, वो हर एक इंग्रेडिएंट से, जिस इंग्रेडिएंट को यूज करके आपको भी क्रिएट किया उन्होंने। तो
आप भी स्पेशल हो जितना स्पेशल कि आपके पास वो है, मतलब भगवान के पास, बाबा के पास ये लोग भी स्पेशल हैं, आप भी हो। तो अगर आपको लगता है कि आप हमेशा ही दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो, दूसरों के फेस पर स्माइल लाने के लिए खुद के स्माइल सैक्रिफाइस कर सकते हो, खुद के पैशन, खुद के इमेजिनेशन, खुद के एक्शंस, बिहेवियर, सब कुछ चेंज कर सकते हो, खुद के कोड सेल्फ को बदल सकते हो, लाइक्स को चेंज कर सकते हो, सिर्फ दूसरों के लिए, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचकर कंटिन्यूअसली सैक्रिफाइस करते अगर चले जाते हो, तो रिमेंबर कि आप बाबा को दर्द दे रहे हो, क्योंकि आपको भी बाबा ने क्रिएट किया है। आपके पास जैसे कि दूसरे आपके अपने जिनके फेस पर आप स्माइल देखना चाहते हो, ओके, बाबा भी, आप भी बाबा के लिए वैसे ही हो। बाबा भी चाहते हैं कि आप अपने लिए कुछ करो, बाबा भी चाहते हैं कि अपने फेस पर आप स्माइल लेकर आओ, बाबा भी चाहते हैं कि आप कभी तो खुद के लिए स्टैंड लो। एंड अगर रिसेंटली अगर आपने अपनी एनर्जी चेंज किया है, ओके, खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, या फिर दूसरों के लिए अभी और सैक्रिफाइस उतना नहीं करते हो, और बीच अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, क्या हम खुदगर्ज हो रहे हैं, तो बाबा यहाँ पर बताना चाहते बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही लेसन आज आपको सिखाने के लिए बाबा आए हैं। दूसरे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप बाबा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप खुद को दर्द देते हो दूसरों के फेस पर स्माइल लाने के लिए, तो असल में आप बाबा को दर्द दे रहे हो। तो दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए दूसरों के विशेस फुलफिल करना गलत बात नहीं है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर सेल्फ। यहां पर आप बहुत विजडम रखते हो, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, विजडम रखते हो, इसीलिए बाबा यहां पर कनेक्ट होकर ये मैसेज आपको दे रहे हैं, क्योंकि जिनके अंदर विजडम है इतना, वही इस मैसेज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वही इस मैसेज को समझ पाएंगे, बीइंग ऑनेस्ट। तो अगर बाबा यहां पर ये मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं, इसका यही मतलब है, सिंपल से मतलब है कि आपके अंदर वो विजडम है। तो दैट इज व्हाट कि दूसरों के बारे में सोचना करना दूसरों के लिए गलत नहीं है, लेकिन यहां पर एक डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है, कि दूसरों के लिए जो आप कर रहे हो, दूसरों को पानी देना, दूसरों को पानी पिलाना, ये पुण्य का काम है, राइट। लेकिन हर रोज आप दूसरों को आप देख रहे हो कि दूसरे यहां पर आपके ग्लास से ही उनको पानी पीना है, ताकि आप ना पी सको वो पानी। ये अगर कोई कर रहा है, ठीक है, और वहां पर आप इनको ये करने दे रहे हो, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर ये इस पर्सन का इंटेंशन सही नहीं है, या फिर ये पर्सन मुझे यूज कर रहा है, और भी यहाँ पर ग्लास है, लेकिन इनको वही ग्लास चाहिए जिस ग्लास से मैं पानी पी सकती हूँ या फिर पी सकता हूं, तो यहाँ पर आपको स्टैंड लेना है कि पानी तो और भी ग्लास में है, वहां से पी लो, मुझे ड्रेन करके क्यों पानी पीना है, मुझे ड्रेन क्यों करना है। किसी के लिए आप कर रहे हो वो गलत बात नहीं है, बिल्कुल करो, करना ही चाहिए, हम सब एक हैं, लेकिन खुद ड्रेन हो रहे हो ये सही नहीं है। खुद ड्रेन हो जाओगे तो दूसरों के लिए कैसे करोगे, नहीं कर सकते। आप भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि बाबा यहां पर यही लेसन देना चाहते हैं कि आप उतना ही इंपॉर्टेंट हो जितना कि और लोग हैं। तो खुद को कभी भी कम मत समझे कि आप बने ही हो सैक्रिफाइस करने के लिए, आप सैक्रिफाइस कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो दूसरों के लिए, ये गलत नहीं है, लेकिन ये हमेशा भी सही नहीं है, ओके। सैक्रिफाइस एडजस्ट करना लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन अगर हर बारी आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, खुद के हैप्पीनेस को, स्माइल को हर बार आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है किसी और के लिए, देन वहां पर चीजें टॉक्सिक है, रिमेंबर दैट। आपके पैशन, आपकी डिजायर, आपकी विश इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि दूसरों की विश एंड पैशन है। तो हमेशा दूसरों के लिए सैक्रिफाइस ना करो, और अगर रिसेंटली अगर आप कुछ सैक्रिफाइस करना चाह रहे थे दूसरों के लिए, देन स्टॉप इट ओवर योर, मत करो, स्टैंड लो, खुद के लिए आप स्टैंड लेना सीखो, खुद के फेस पर स्माइल देखने के लिए स्टैंड लो। खुद को सैक्रिफाइस करके हमेशा दूसरों के फेस पर स्माइल लाना,
ये करके आप बेसिकली बाबा को तकलीफ दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर बाबा बस रहे हैं। आप भी क्रिएटर की ही एक पार्ट हो, आपको भी क्रिएट किया गया है। आप कोई गलती नहीं हो, इस यूनिवर्स की कोई गलती नहीं हो आप। आपको भी प्लानिंग से क्रिएट किया गया है, उतना ही प्यार से, उतनी ही रिस्पेक्ट से। सो यहां पर देखो चीजें, ठीक है। कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, हर रोज इंसल्ट कर रहा है, एक दिन कर रहा है गलती से, गुस्से से, आप उनके गुस्से को समझ के आप माफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माफ तो हमेशा कर देना है। लेकिन हर रोज आपको इंसल्टेड होना पड़ रहा है, वहां पर खुद के लिए स्टैंड लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, नॉट एट ऑल रॉन्ग, क्योंकि आपके इंटेंशन में है कि आप किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहते, आप बस खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो। ओके ये लेसन आज आपको देने के लिए बाबा आए हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके नाउ यहां पर मैं देखूंगी आपके लिए कि कौन सी वो एक क्लियरिटी है जो बाबा आज आपको देना चाहते हैं कनेक्ट होकर। कौन सी क्लियरिटी है, एक क्लियरिटी जो बाबा आपको देना चाहते हैं। ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स का यहां पर कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहां पर कार्ड है, हाई प्रीस्टेस। ओके एक क्लैरिटी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ ओके क्लियरिटी ये है बेसिकली, पहले तो मैं ये बता देती हूँ क्लियरिटी का मतलब क्या है। देखिए कि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड या फिर आप एज अ होल, ठीक है, किसी एक इल्यूजन में हो, जिस इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए बाबा आपको यहाँ पर एक क्लियरिटी दे रहे हैं। ओके इसको सॉरी इसको हम क्लियरिटी बोलते हैं, जिस मैसेज से, जिस क्लियरिटी से, इल्यूजन से हम बाहर आ पाते हैं। तो बेसिकली क्लियरिटी क्या है, आपके पास्ट में जो हुआ है वही आपकी सारी जिंदगी नहीं है। तो अगर आप इस इल्यूजन में कभी कभार आ जाते हो कि पास्ट में ऐसा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये चीज कभी मेरे लिए है ही नहीं, या फिर मेरे साथ हमेशा ये चीज होता चला जाएगा, और इस सोच में रहकर आप पास्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हो। ठीक है ना। अगर ऐसी बात है डियर, अगर ऐसी बात है कि आप उस सोच में रहकर पास्ट को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो, देन यहां पर वो क्लियरिटी मिल रही है कि ये बात नहीं है। पास्ट जो भी आपका हुआ था, या फिर पास्ट में जो भी ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपको डाला गया था, जो भी दर्द मिला था, जो भी लॉस मिला था आपको, उससे इधर तो कोई कार्मिक अकाउंट बंद हुआ, और नहीं तो कुछ सिखाया गया था आपको। बस सीख को रखो, फॉरगिव करो, एंड उस सीख को देख के, उस एक्सपीरियंस को गेन करके आप आगे की प्लानिंग करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, सच को देखते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए आगे का जो रास्ता है उसको, उस पर आप प्लानिंग करो। पास्ट में इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा किया है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पास्ट में मेरे साथ इस पर्सन ने धोखा किया है, तो इसका ये मतलब है कि सारे के सारे जो लड़के हैं वो हर एक लड़का गलत है, या फिर हर एक लड़की गलत है, हर किसी का कैरेक्टर गलत है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पास्ट के ऊपर बेस करके आप हर एक चीज को अगर जज करते हो, या फिर कंप्लीट जिंदगी जज करते हो, देन गलत है। और अगर आप मुझसे ये कहोगे ना कि बट दी बार बार ये रिपीट होता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी ये इसीलिए रिपीट होता है क्योंकि आप इस इल्यूजन को कैरी फॉरवर्ड करते हो। आपको दर्द मिलता है, और आप कुछ मोमेंट के लिए ना खुद को बस ऐसे समझाते हो इन द सेंस,
ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल में कि नहीं नहीं पास्ट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ के आगे बढ़ना है, इट्स ओके, जो हो गया है। लेकिन डीप डाउन आप हील नहीं करते उसको। ओके, हीलिंग के लिए कुछ नहीं करते हो, बस ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे आप खुद को बोलते हो एंड अंदर उस डर को लेकर ही आप आगे बढ़ते हो, उस नेगेटिविटी को लेकर ही आप आगे बढ़ते हो। बीच बीच में बस नेगेटिव ही सोचते जाते हो, पास्ट के बारे में सोचते जाते हो। ओके, और दैट इज वाई चीजें, ये साइकिल बार बार रिपीटेड हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या क्लैरिटी मिल रही है कि पास्ट में जो भी हुआ है वो हो गया है। इस इल्यूजन में मत रहा करो आप कि जो पास्ट में हुआ है वो हमेशा ही होता चला जाएगा आपके साथ, यही आपकी सारी जिंदगी है। पास्ट में आपको जॉब से निकाला गया है तो सारी जिंदगी जिस भी कंपनी में आप जाओगे जॉब से आपको निकाला जाएगा, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, अगेन मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत विजडम रखते हो, उस विजडम को अनलॉक करो। जैसे कि बाबा यहाँ पर ये बुक बताना चाहते हैं कि आपके अंदर ये आंसर है, आपको पता है सच क्या है, सच क्या नहीं है, बस उसको रिपीट करना है, सरफेस लेवल पे नहीं, अंदर जाकर हील करना है। आपके पास में जो भी हुआ था उससे कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हुआ था, उससे कुछ सीखने को मिला था, तो बस सीख को रखो कि क्या सिखाया गया था, क्या चेंज होने के लिए वो हुआ था। खुद को ये बताओ कि ओके ये चेंज होने के लिए ये हुआ था, मेरे अंदर ये ताकि चेंज आ जाए इसीलिए ये हुआ था। तो अभी वो साइकिल कंप्लीट हो गया है, अभी वो साइकिल फिर से कभी मेरी जिंदगी में रिपीट नहीं होने वाला है। न्यू चैलेंजेस, न्यू साइकिल जरूर आएंगे लेकिन वो साइकिल नहीं। ये खुद को समझा के आगे बढ़ो एंड आगे बढ़ाने की कोशिश करो खुद को। ये क्लैरिटी आपको दी जा रही है यहाँ पर इस इल्यूजन से बाहर लाने के लिए कि पास्ट में जो हुआ है वो बार बार हो सकता है आपके साथ, या फिर पास्ट में लव लाइफ में एक शादी नहीं चली और अगर आपके घर वाले सपोज बोल रहे हैं कि चलो ये एक अच्छा रिश्ता आया है, आगे बढ़ो, या फिर इसमें आप ये बहुत ही अच्छा बंदा है ये वो, तो आपको फिर से वो डर लग रहा है कि नहीं इस बार भी शादी नहीं चलेगा, मुझे फिर से शादी नहीं करनी है, या फिर दूसरों के शादी नहीं टिक रहे हैं, आजकल डिवोर्स हो रहा है बहुत ज्यादा, आपके पर्सनल लाइफ में आप बहुत लोगों को डिवोर्स करते हुए देख रहे हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। भाई गलत कर रहे हो, ठीक है, यहां पर ये क्लैरिटी दी जा रही है। दूसरों के साथ हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ होगा, ठीक है। रिजोनेट मत करो प्लीज दर्द के साथ, ये क्लैरिटी दी जा रही है। इल्यूजन से, इस दर्द की इल्यूजन से, दर्द को दर्द की तरह से जानो, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना, भगवान को जानना है, समझना है, डर से भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और आधे से ज्यादा लोग डर के साथ, डर को रख के भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने सुना है पर्सनली, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि मैम मैंने ना आज ये किया था, हर रोज मैं पूजा करती हूँ लेकिन आज ना मैंने ये गलत कर दिया, ये छोटा सा ये गलती मुझसे हो गया पूजा के टाइम, तो क्या भगवान जी नाराज हो जाएंगे? सीरियसली, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो डिवाइन है, वो फॉरगिवनेस का फॉर्म है, उनसे फॉरगिवनेस का मतलब आता है। तो यही छोटी मोटी बात हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, कि आधे से ज्यादा लोग इल्यूजन्स में रहते हैं और उन्हीं इल्यूजन से बाहर लेकर आने के लिए ही बाबा आज यहाँ पर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो दर्द को दर्द की तरह जानो, दर्द को अलग नजर से मत देखो प्लीज, ये सही नहीं होगा, ये इससे कुछ बेसिकली होगा नहीं। इससे क्या होगा, एक ही साइकिल में उस दर्द को ही आप अटक के रह देखो कितना अनकंफर्टेबल है ये पर्सन, अनकंफर्टेबली कैसे, किस पोस्चर में है ये लड़की, बहुत अनकंफर्टेबल है, देख कर ही लग रहा है, लेकिन फिर भी ये डर डर के जी रहा है या फिर डर डर के जी रही है, सही नहीं है। क्यों डर रही है? क्योंकि इल्यूजन में है, ठीक है। तो आगे बढ़ो, नाइट ऑफ कप्स के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। एक बार जो हो गया है उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो हो गया है वो हो गया है, उससे क्या सीखने को मिला है बस उसको रखो, जर्नल करो। मैं बार बार ये बोलती हूँ, मैं मजाक में नहीं बोलती हूँ, मैं खुद करती हूँ इसीलिए मैं बोलती हूँ, ट्रस्ट में। जर्नल करो, जर्नल करोगे तो खुद समझ पाओगे कि कहां पर क्या सिखाया जा रहा था आपको, और जब भी आप कंफ्यूज रहोगे उस जर्नल को फिर से पढ़ो। ऐसे करते करते आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अपने आप प्रोग्रामिंग हो जाएगा, वो अपने आप प्रोग्राम्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये करो,
फाइन, और उस चीज को सीखो और आगे बढ़ो। उस एनर्जी को लेकर नहीं, सीख को लेकर आगे बढ़ो। एनर्जी जो हो गया है वो हो गया है, सिखाने के लिए आया था वो, अभी आप सीख गए हो तो अब अभी नहीं होगा फिर से कभी भी। ठीक है, ये क्लैरिटी देने के लिए बाबा यहाँ पर आए थे। अभी देखेंगे कि बाबा आज यहाँ पर कनेक्ट क्यों हो रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग्स आपको आपके तरफ आ रहे हैं बाबा से। ऑफ कोर्स अगर ये एनर्जीज आप मेंटेन करते हो, इसीलिए यहाँ पर ये बातें हो रही थी। पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी देख लो भाई। ठीक है, ये थ्रोन, किसी किसी के लिए मुझे ये प्रॉपर्टी भी दिख रही है। ठीक है, जैसे कि घर घर के बड़े जो हैं वो आपको कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने वाले हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेसिकली आपकी तरफ बहुत अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट बिजनेस आपके हाथ में सौंपा जा रहा है, फैमिली बिजनेस। ठीक है, या फिर घर, फॉर दैट मैटर कबर्ड की चाबी जो है वो आपके हाथ में सौंपा जा रहा है। ये भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है। जैसे कि आपके डिसीजन के मुताबिक अभी चीजें चलने वाली हैं। एंड ऑल्सो ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, कोई पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी आ रहा है। रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पर पॉसिबल है। और अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं कहूंगी जरूर कि आपके पास्ट लाइफ से कोई आ रहा है, पास्ट लाइफ पार्टनर से रिकंसिलिएशन यहाँ पर होने वाला है। गारंटीड सक्सेस, ओके, ये ब्लेसिंग्स में मिल रहा है, गारंटीड सक्सेस। अगेन ओल्डर वुमेन, ओके, किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिल सकते हो जिनके थ्रू अगेन कोई पोजीशन, कोई ऑथोरिटेटिव डेजिग्नेशन या फिर कोई एडवाइस, कोई सपोर्ट मिल सकता है, जिससे काफी ज्यादा आपको हेल्प होगी आपके लाइफ में। फॉर दैट मैटर पता नहीं, मुझे किसी किसी के लिए ये भी महसूस हो रहा है कि अगर कोई टॉक्सिक ओल्डर वुमेन है आपकी जिंदगी में तो उनसे छुटकारा आपको मिल सकता है एज अ ब्लेसिंग। ओके, एंड लास्टली अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, कोई एक विश आपकी है जो कि ग्रांटेड होने वाली है बाबा से। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। प्लीज नॉट फॉरगेट टू मेंटेन दिस एनर्जीज, तभी जाकर ये जो एनर्जीज हैं आपके लिए रखा हुआ ब्लेसिंग्स आप ये अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो एनीवे, अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनके साथ इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो। मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बाबा भोलेनाथ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप सबको स्वागत करती हूँ मैं आप ही के रीडिंग में, जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल येलो कलर की फेदर को चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर दिस रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ मेरी तरफ से हैप्पी 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 टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप सब मुझे हर एक दिन ग्रो करने का एक मौका जरूर देते हो। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत कुछ सीखने को मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सबसे। एंड ऑल्सो मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊंगी आज कि मेरा जो लाइफ पर्पस है, उस लाइफ पर्पस को फुलफिल करने में आप लोगों का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड ट्रस्ट में ये मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैं ये बातें शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों से कि जो भी चीज जो भी चीज बोलो, कोई भी पर्सन बोलो, कोई भी सिचुएशन बोलो, जो आपको ग्रो करने में मदद करे वही आपके गुरु हैं, है ना। तो यस, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, आपकी रीडिंग देखते हैं ये सुप्रीम डिवाइन पावर, सुप्रीम डिवाइन एनर्जी आज किस फॉर्म में आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, और क्यों। ये जो क्यों है ना, इस क्यों को हम 3 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर 1 रहेगा कि ये डिवाइन फॉर्म कौन सी एक लेसन सिखाने के लिए आपके साथ आज कनेक्ट होना चाह रहे हैं। नंबर 2 हम देखेंगे कौन सी एक क्लियरिटी उस डिवाइन फॉर्म से आपको मिल रही है,
कौन सी वो क्लियरिटी देने के लिए यहाँ पर वो आ रहे हैं। नंबर 3, कौन से ब्लेसिंग्स आप तक भेजने के लिए ये डिवाइन फॉर्म आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं यहाँ पर। So with all the positive energies, let's shuffle up these cards first. देखते हैं सुप्रीम डिवाइन एनर्जी किस फॉर्म में आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू प्लीज फॉर माय पाइल नंबर 2। ओके, ये लॉर्ड गणेशा, ओ, और गणेश चतुर्थी भी आ रही हैं, क्या बात है। Oh my God, you guys are very very lucky, very 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 lucky। चलिए जी, देखते हैं लॉर्ड गणेश जी आज यहाँ पर क्यों आप लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी कि कौन सा वो एक लेसन है जो गणेश जी आज यहाँ पर सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप लोगों को, जिसकी वजह से वन ऑफ द रीजंस, यू नो, नॉट ओनली दिस बट वन ऑफ द रीजंस जिनके लिए, जिस रीजन के लिए बेसिकली गणेश यहाँ पर आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कौन सा वो एक लेसन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, चलिए जी, कर्मा, ओके, कफा, कर्मा, कफा, और क्या है, प्राणायाम। ओके, प्राणायाम का कार्ड है, काफा का कार्ड है और कर्मा का कार्ड है। बॉटम तरफ है बुद्धा। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। चलो, बेसिकली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो हम बोलते हैं ना कि कर्म का फल होता है, हार्ड वर्क करोगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा आपको। हमेशा ही आपको कोई ना कोई फल जरूर देखने को मिलेगा, आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ये तो ऑफ कोर्स सच तो है ही, लेकिन ये जो रिवॉर्ड का जो प्रोसेस होता है ना, ये एक चीज कल्टीवेट सपोज आप कर रहे हो, ठीक है, इस चीज में क्या होता है बेसिकली, मैं कैसे समझाऊं, वही मैं सोच रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए मैसेज इतना ब्यूटीफुल आया है कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। ट्रस्ट मी, आई एम ऑन अ सीरियस नोट। जो स्टक एनर्जी होती है ना, जिसमें हम स्टक फील करते हैं, जिसमें हम ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखते हैं, जिसमें हम बहुत लाइट एनर्जी फील करते हैं, बहुत ज्यादा काम फील करते हैं, बहुत जैसे कि ऐसा फील हो रहा है कि हम समुंदर में तो हैं लेकिन लहरें नहीं है, ठीक है, ये क्या बात है, फिर जिंदगी सही नहीं चल रही है, फिर ये समुंदर नहीं है, ये सोचना गलत है। ओके, किसी चीज को आप ग्रो करवाना चाह रहे हो तो वहां पर आपको लहरें भी मिलेंगे, वहां पर आपको काम वाटर्स भी मिलेंगे। तो जब काम वाटर्स में आप आ रहे हो, जब चीजें स्टक महसूस हो रही, फॉर दैट मैटर, जब चीजों में मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, प्रोग्रेस आपको नहीं दिख रहा है, ओके, तब भी आपको ये सोचना है कि आई एम इन द प्रोसेस, क्योंकि दैट पर्टिकुलर फेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोसेस। ये आपको सिखाया जा रहा है। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि कर्म का फल जरूर मिलेगा, कर्म का फल जरूर मिलेगा, सब कुछ प्रोसेस में है, तो जब ये चीजें स्टक होती हैं, जब आपको सरफेस लेवल में मूवमेंट नहीं दिखता है ना, तब भी समझना है कि एक्चुअली रिवॉर्ड का जो मुझे जो रिवॉर्ड इन फ्यूचर मिलने वाला है, उसका अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। आप, आई डोंट नो, आप कुक करते हो, आप लोगों में से अगर कोई कुक करते हैं, यहाँ पर कुकिंग करते हैं, तो यू नो, जब आप स्पैचुला से आप स्टीयर कर रहे हो, उसको भी कुकिंग माना जाता है।
जब आप लिड को ढककर किसी भी इंग्रेडिएंट को आप पकाते हो या फिर थोड़े टाइम के लिए गैस को थोड़ा सा लो करके छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए कि चलो पक जाए वो चीज़, ठीक है। मुझे अभी स्टीयर नहीं करना है, बस लिड को ढक के उसको बस पकाना है कुछ टाइम के लिए। तो ये जो आप स्टीयर नहीं कर रहे हो, सिर्फ लिड को ढककर आप पकाने के लिए छोड़ रहे हो, ये भी कुकिंग का एक पार्ट है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जब हम स्टीयर कर रहे हैं स्पैचुला से उस पर्टिकुलर जो भी हम पका रहे हैं उस चीज को जब हम स्टीयर कर रहे हैं तो वो कुकिंग है, और जब लिड को ढककर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ रहे हैं पकने के लिए तो वो कुकिंग नहीं है। ये बोल सकते हो क्या आप? नहीं बोल सकते। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। This is what is the important lesson that is being shared by Ganesh ji today. जब चीजें शांत हैं तब भी विश्वास करो कि आप प्रोसेस में हो, जब प्रोग्रेस में हो तब तो विश्वास आ ही जाता है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, चलो ठीक है। जब सरफेस लेवल में कुछ नहीं दिख रहा है तब भी विश्वास करो कि बिहाइंड द सीन चीजें चल रही हैं आपके लिए। जस्ट बिकॉज आप देख नहीं पा रहे हो, यहाँ पर मुझे मुझे इलास्ट्रेशन से ब्यूटीफुल एक चीज दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक पर्दा है, ठीक है, मुझे ये दिखा, यहाँ पर एक पर्दा है और उसके पीछे है एक शंख। ओके हो सकता है कि इस पर्सन को जब ये पर्सन इधर देखेंगे ना तो शायद ये शंख उनको नहीं दिखेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शंख रखा नहीं हुआ है इसके पीछे। तो चीजें जब शांत हैं तो भी विश्वास करना है कि आप प्रोसेस में हो। कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से अभी शांत होना ही प्रोसेस है। अभी कल तक आप एक दिन में सपोज 50 सब्सक्राइबर्स देख रहे थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आज सपोज आपने बस आपको बस 5 सब्सक्राइबर्स ही मिले हैं, तो आज 5 सब्सक्राइबर्स ही प्रोसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो गए हो, ऐसा नहीं है कि आप नीचे गिर गए हो, नहीं, आप प्रोसेस में हो। प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए गणेश जी को जो करना है वो करेंगे। अभी के लिए गणेश जी को ये लग रहा है कि अभी आपको आज 5 सब्सक्राइबर्स मिलना ही प्रोसेस है। आज आपको 5 सब्सक्राइबर्स नहीं मिलता तो आप सक्सेस की तरफ नहीं जा पाते या फिर नहीं जा पाओगे। अगर नहीं मिलेगा तो ये 5 सब्सक्राइबर्स, अगर 10 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो प्रोसेस गलत हो जाएगा, हिल जाएगा वो प्रोसेस। हर एक चीज का प्रोसेस होता है ना। जस्ट बिकॉज चाय बनाने के लिए चाय पत्ती जो जरूरी है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप पहले एक पतीला लोगे, पहले चाय पत्ते डालोगे और उसके बाद उसको फिर ऐसे ही सूखे पत्ते को आप बर्न करोगे, क्योंकि वैसे भी तो उसको गैस पे चढ़ाना ही है, चाय पत्ते तो देना ही है। ये थोड़ी ना होता है, प्रोसेस होता है ना। पहले तो पानी को उबालना है, अगर आप ब्लैक टी पी रहे हो तो सब कुछ का एक प्रोसेस होता है। जस्ट बिकॉज वो चाय पत्ते जरूरी ही हैं तो पहले ही पतीले में हमने डाल दिया चाय पत्ते और गैस में चढ़ा दिया हमने, ये थोड़ी ना होता है, ये नहीं होता है है ना। तो यही चीज आपको बताया जा रहा है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए मैसेज इतना ब्यूटीफुल आ रहा है कि मुझे ना वो स्टेटमेंट फ्रेम करने में ही टाइम लग गया कि मैं कैसे किस एग्जाम्पल से आपको समझाऊं ताकि मैं कंप्लीटली ये मैसेज आप तक दे पाऊं। नहीं तो मुझे भी बहुत बुरा फील होता फिर कि मैंने सही से नहीं समझा पाई, राइट। तो ये बेसिकली आपके लिए एक लेसन, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि एक ऑस्पिशियस टाइम पीरियड में गणेश जी आकर आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए गणेश चतुर्थी भी है, राइट। चलिए अभी हम देखेंगे लेसन। तो आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। तो बेसिकली ये सब कुछ बोलने का एक ही मतलब बनता है कि आप जो कर्म कर रहे हो, आप जो हार्डवर्क डाल रहे हो उस पर भरोसा करें एंड उस जर्नी पर भरोसा करें, प्रोसेस पर, ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोग्रेस भी प्रोसेस का पार्ट है, काम वाटर भी प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। दोनों को ही ट्रस्ट करो। काम वाटर्स में हो मतलब चीजें कामली चल रही, चीजों में सरफेस लेवल में कुछ उतना हलचल नहीं दिख रही है तो चीजें हो नहीं रही है, ये गलत है, ये सोच ही गलत है, इसमें मत रहो, ठीक है। इस इल्यूजन को फीड मत करो खुद को, ओके। अभी देखेंगे कौन सी एक क्लैरिटी है जो गणेश जी आज आपको देना चाह रहे हैं कनेक्ट होकर।
Okay, thank you so much. On see clarity. Three of Swords. 8 of Pentacles. Again, कर्मा का यहाँ पर और एक कार्ड है. The Tower. Queen of Wands. Ten of Pentacles. Oh my God. Bottom of the deck है The Magician. सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि क्लैरिटी का मतलब आई होप आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इस पर एक स्टेटमेंट बताना है कि जब हम बात करें कि व्हाट क्लैरिटी इज कमिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब ही ये बनता है कोई एक इल्यूजन आपके मन में है जिससे बाहर लेकर आने के लिए गणेश जी आप तक ये क्लैरिटी पहुंचा रहे हैं. राइट, क्लैरिटी का मतलब यही बनता है कि कोई एक इल्यूजन में आप हो जिससे बाहर आना है. ओके, एक क्लैरिटी ताकि आपको मिले, उस क्लैरिटी का हाथ पकड़ के ताकि आप बाहर आ सको. ओके, तो अभी क्या क्लैरिटी आ रही है देखिए यहाँ पर कि सपोज आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हो खुद को कहीं पर देखने के लिए, बहुत पैसे कमा रहे हो ये देखने के लिए, या फिर फिनेंशियली बहुत हाई अप होने के लिए, ठीक है, या फिर नेम फेम ताकि आपकी हो, ठीक है, जो भी आपका सपना है, बेसिकली जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ भी हो सकता है जिस पर भी आप इतना काम कर रहे हो. अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊं. सपोज देखिए आपका सपना है कि आप अमीर बनो, ठीक है, बहुत पैसे हो आपके पास, बहुत लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरह इस एनर्जी में ताकि आप बैठे रहो, ठीक है, आपके पास पेट्स भी हैं, घर भी हैं, ओके, पैसे भी हैं, गार्डन भी है खुद का, ओके, गाड़ी भी है, सब कुछ है, और आप डोनेशन भी करो, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनो. ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस सेल्फ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड इस प्रोसेस में सपोज आपको देखने को मिल रहा है आप बहुत आपकी जिंदगी से बहुत लोग छूट रहे हैं, बहुत लोग आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर बहुत पेन आपको मिल रहा है. तो आप अगर इस सोच में आ जाते हो कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, भगवान जी गलत करते हैं, मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर कुछ अलग ही मैनिफेस्टेड हो रहा है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे इतना दर्द दिया जा रहा है, और दर्द के मारे मैं करियर में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ या फिर दे पा रही हूँ, ये वो, ठीक है. बेसिकली अभी सच्चाई क्या है यहाँ पर, सच क्या है यहाँ पर कि वही लोग आपसे बाहर, आपके लाइफ से बाहर जा रहे हैं जो लोग आपके इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के साथ अलाइन नहीं है. अगर आप अमीर हो जाते हो, जब नॉट अगर बट जब आप अमीर हो जाओगे, ये ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में रहेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप सेविंग्स कभी नहीं कर पाओगे. आपके पैसे इन्हीं लोगों पर आप लुटा दोगे. तो आपके उस ड्रीम के साथ ये पर्टिकुलर पर्सन या फिर ये पर्टिकुलर लोग अलाइन नहीं है, तो इसीलिए बाहर जा रहे हैं. तो ये जो एग्जाम्पल है सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा, आई नो, लेकिन एसेंस को लेना है. अभी एसेंस भी मैं समझा रही हूँ. जैसे कि क्लियरिटी क्या है कि जब आप भगवान जी को कुछ मांग रहे हो ना, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ ड्रीम आप भगवान जी के साथ शेयर कर रहे हो, जिस भी चीज पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, सपोज वो सिर्फ करियर है, करियर के लिए आप कुछ मांग रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ करियर में बदलाव आप नहीं देखोगे. करियर में वो एनर्जी लाने के लिए कंप्लीट लाइफ में आपके चेंजेस लाने पड़ेंगे. ऑफ कोर्स चेंजेस लाने पड़ेंगे मतलब आपको टावर मोमेंट्स देखना पड़ेगा. यहाँ पर बहुत लोग छूट जाएंगे, बहुत कंपनीज छूट जाएंगे, बहुत हैबिट्स छूट जाएंगे, ठीक है, बहुत बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो जाएगा, बहुत एक्सपेक्टेशंस हर्ट होगा, क्योंकि
आपको उस वर्जन में जाना है, आपकी कंप्लीट लाइफ को वैसी ही बननी है जो उस पर्टिकुलर ड्रीम के साथ अलाइन हो जाए। तो अगर जो लॉसेस आप देखते हो किसी भी जर्नी में, ठीक है, सपोज आप किसी भी जर्नी में हो और उस जर्नी में आप लॉसेस देख रहे हो, तो समझ जाओ कि बेसिकली अगेन प्रोसेस में हो आप। जो आप बनना चाहते हो उस एनर्जी के साथ आपकी लाइफ की जो एनर्जी अलाइन रहेगी, उसी एनर्जी में आपकी लाइफ को लेकर जा रहे हैं भगवान जी। और जो चीजें अलाइन नहीं है वो तो बाहर जाने ही वाली हैं, जाकर ही रहेगी वो चीज। आप उसको ग्रैब करके रखोगे, आप उसको छोड़ोगे नहीं, जाने नहीं दोगे, उस प्रोसेस में बिलीव नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वहां तक डिले हो जाएगा पहुंचने में, आप इजीली नहीं पहुंच पाओगे वहां पर। ये कॉमन बात है। तो ये क्लैरिटी आपको दी जा रही है। स्पेशली टावर मोमेंट को समझने में यहां पर एक इल्यूजन आ रही है। टावर मोमेंट को जैसे कि टावर मोमेंट जब भी आप सुनते हो या फिर आपके लाइफ में जब भी आता है ना ये टावर मोमेंट्स, तो वहां पर आप एक इल्यूजनरी एनर्जी में चले जाते हो। इसको जैसे आपको देखना है वैसे आप नहीं देखते हो, अलग नजर से आप देखते हो, जो कि यहाँ पर एक ब्लॉकेज बनती है कभी कभार सी। 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही आया है टावर मोमेंट, उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये जो भी टावर मोमेंट्स आते हैं ना आपके इस जर्नी में, ये इसीलिए आता है ताकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स में जाओ, क्योंकि आपने मांगा था। बट जब टावर मोमेंट आता है तो आप भगवान जी के पास जाकर उनसे उनको कोसते हो या फिर कंप्लेन करते हो कि मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है, ये क्यों बाहर जा रहा है, वो क्यों बाहर जा रहा है। और फिर भगवान जी भी सोचते हैं अरे तुमने ही तो मांगा था, तुमने ही तो मांगा था कि तुमको ये बनाया जाए, अभी ये बनाने के लिए ये तो छूटना ही पड़ेगा, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसको तो लेट गो करना ही पड़ेगा जिंदगी से, इसको रखोगे तो ये नहीं बन पाओगे कभी भी। तो सब कुछ हर एक एक चीज में, अगर सपोज आप लव लाइफ में ब्लेसिंग मांग रहे हो तो सिर्फ वहां पर उस पर्टिकुलर लव लाइफ के उस मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए सिर्फ लव लाइफ में ही चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी से आपके अभी का करियर अलाइन नहीं है तो नहीं हो पाएगा। करियर भी चेंज होगा, सबसे पहले करियर में ही वो ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस आएंगे, सबसे पहले टावर मोमेंट्स करियर में ही आने वाला है, ताकि आपके लव लाइफ के साथ आपका करियर अलाइन हो जाए। ओके, ऐसा होगा। तो भगवान के प्लानिंग को हम वैसे ही तो समझ नहीं पाते हैं, तो आपको बस भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है। जस्ट बिकॉज आप करियर में कुछ मांग रहे हो तो सिर्फ उसी एरिया में बदलाव आएगा, सिर्फ उसी एरिया में ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है। उस एरिया में ताकि वो मैनिफेस्टेड हो जाए, इसके लिए शुरुआत बेसिक से होता है। बेसिक मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि आप जिस पर्सन के साथ वाइब्रेट करो, ऑल ऑफ अ सडन वो पर्सन के साथ नोक झोंक हो रही है, चीजें खराब हो रही है, वो पर्सन जा रहा है आपकी जिंदगी से बाहर। ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये रिलेटिव हो सकते हैं, ये दोस्त हो सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो उन दोस्तों के साथ आप इस वाइब्रेशन में कदम नहीं रख सकते, इस लाइफ में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि इस लाइफ के साथ वो दोस्त अलाइन नहीं है। सॉरी टू से, क्या कर सकते हैं, आपने मांगा था, आपको ये बनना है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो भरोसा करो इस जर्नी में। और जो टावर मोमेंट के साथ जो और भी एरियाज में चेंजेस आ रहे हैं उस पर भरोसा करो, टावर मोमेंट्स पर भरोसा करो। सब कुछ प्रोसेस का पार्ट है, जैसे कि आपको बोला जा रहा है। ये लेसन एंड ये क्लैरिटी आपके लिए एक काइंड ऑफ है, जैसे कि दोनों ही मैसेज से यही चैनल हो रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बनाने के लिए हो रहा है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट। तो ये क्लैरिटी आ रही है। अभी देखेंगे कि आपके लिए गणेश जी की तरफ से कौन से ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। ओनली इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एनर्जी, अगर आप जो एनर्जी में आपको वाइब्रेट करने के लिए बोला गया है, अगर इस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर पाते हो, जर्नलिंग करके, मेडिटेट करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ सिस्टम को, प्रोग्रामिंग को अगर आप चेंज कर पाते हो, तभी जाकर ये ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। बीइंग ऑनेस्ट, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स रखा हुआ है जो आप तक भेजने के लिए रेडी है गणेश जी, जिसके लिए आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके,
अ मैरिज विल टेक प्लेस, हैप्पीनेस इन मैरिज, शादी, शादी सुनाई दे रहा है। और वैसा जो जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर बात यह है कि आपके फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, ठीक है, और आप उसमें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजें, तो वो होने वाली हैं। अगर शादी में ब्लॉकेज है तो शादी में वो शादी से वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, क्योंकि हमारे गणेश जी, प्यारे गणेश जी यहाँ पर हैं ब्लॉकेजेस हटाने के लिए, राइट। और देखिए यहाँ पर क्या है, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस, ये ब्लेसिंग में रखा हुआ है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस का वो फेज। 10 ऑफ पेंटिकल्स की अगेन एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ओ माय गॉड, फिर से कंफर्मेशन कार्ड आ रहा है मैरिज का, ताकि आप शादी के बाद खुश रहो। डार्क मैन, ओके, किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हो। देखिए डील करने का क्या मतलब है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी जिंदगी में टॉक्सिक है, तो वो टॉक्सिक पर्सन आपकी जिंदगी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे किसी पर्सन से आपको इनजस्टिस मिला है, तो वहां पर जस्टिस आपको गणेश जी देंगे। अगर ऐसे किसी पर्सन से आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो या फिर मैनिफेस्ट करो, देन यस, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है, ओके। वाओ, करियर में सक्सेस, वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। कैन यू सी इट? ये ब्लर क्यों हो रहा है? ओके यहाँ पर ये फेस है ना, इसीलिए। करियर के लिए ये कार्ड है, ये ब्लेसिंग है, वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। जो काम करो, जो कर्म कर रहे हो, उसमें अचीवमेंट भी दिखेगा, सक्सेस भी दिखेगा एज अ ब्लेसिंग। ग्रेट, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में गणेश जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे देन और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।